स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास धन की कमी के कारण यह मामला पिछले कुछ वर्षों से लंबित है। उम्मीद है कि ईपीएफओ बोर्ड कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए 15,000 रुपये की मासिक कैपिंग पर सीबीटी पर निर्णय ले सकता है। सीबीटी की अगली बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया और ईपीएफओ की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनता है तो वह एप्स कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% योगदान पीएफ में जाता है। ईपीएफओ कर्मचारी के अलावा यह हिस्सा नियोक्ता के खाते में भी जाता है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा होता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में मूल वेतन का योगदान 8.33% है। हालांकि ईपीएस पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपये जमा किए जाएंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो कॉन्ट्रीब्यूशन 833 रुपये ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर ईपीएफओ पेंशन की गणना भी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नियम के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन के रूप में केवल 7,500 रुपये ही मिल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा के अनुसार यदि ईपीएस पेंशन से 15,000 रुपये की सीमा समाप्त कर दी जाए तो 7,500 रुपये से अधिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में नियोक्ता का योगदान भी बढ़ाना होगा। ईपीएस गणना सूत्र मासिक पेंशन योग्य वेतन एक्स ईपीएस खाते में योगदान की संख्या 70। यदि किसी का मासिक वेतन पिछले 5 वर्षों के वेतन का औसत 15,000 रुपये है और सेवा की अवधि 30 वर्ष है तो उसे प्रति माह केवल 6,828 रुपये की पेंशन मिलेगी। यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 15,000 की सीमा हटा दी जाती है और आपका वेतन 30,000 हो जाता है तो आपको 30,000 by 30 70 = 12,857 रुपये के फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलेगी। यदि आप कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की राशि निकालना चाहते हैं तो आप अपने खाते में जमा राशि को कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन ईपीएस पेंशन की राशि निकालने में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कई नियम हैं जिन्हें आपको समझ लेना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स को इस महीने के अंत तक अच्छी खबर मिलने के आसार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पीएफ खाताधारकों को ब्याज मिल सकता है। सरकार इस बार ईपीएफ खाते पर 8.1% की दर से ब्याज देगी। बैलेंस जानने के लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाना होगा। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।